तो ये दोस्त कैसे हो। मैं सोचता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे भी रहना चाहिए यार दोस्त। लाइफ में कितनी भी परेशानी हो जाए लेकिन कभी किसी चीज़ का घबराना नहीं चाहिए यार। मेरे भी लाइफ में बहुत ज़्यादा टेंशन है। टेंशन इस बात का है यार, समझ में नहीं आता मेरे लाइफ में होगा क्या। मैं करना बहुत कुछ चाहता हूँ, बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ लाइफ में और बहुत कुछ जानना भी चाहता हूँ, लेकिन साला मेरा जो माइंड है ना वो थोड़ा पता नहीं किस टाइप का, थोड़ा हमेशा कमज़ोर रहता है यार दोस्त। मतलब ज़्यादा कुछ फोकस किसी चीज़ में नहीं लगा पाता अच्छे से। कुछ करना चाहता हूँ ताकि कुछ चीज़ नई सीखूँ और आगे भी बढ़ता रहूँ। हाँ, और मैं अभी यहाँ आया हूँ। मेरा गांव है कड़ा कौसाम्बी, गांव निजामई। कड़ा कौसाम्बी गांव निजामई। मेरे गांव के जितनी भी सारे वीडियो देख रहे हैं यार, तुम तो मेरे बारे में जानते हो कि मैं किस टाइप का लड़का हूँ। और प्लीज़ बता दीजिएगा कमेंट में, और वो जो लोग नहीं जानते वो कमेंट भी पढ़ लेंगे। ओके, तो मैं यहाँ आया हूँ जम्मू कश्मीर में काम करने, सेटिंग का काम करने पहली बार आया हूँ। और मेरे गांव का कोई नहीं है और मेरे साथ कोई काम करना भी नहीं चाहता है। और वो मेरे बारे में भला बुरा, मैं खुद ही यार गांव वाले के साथ नहीं रहना चाहता। क्योंकि वो मेरी सारी कमजोरी जानते हैं। मैं गरीब घर से हूँ, मेरी फैमिली भी नहीं अच्छी है, वो भी थोड़ा मेंटली रहती है, और वो मेरे कमजोरी का मजाक उड़ाएंगे और मेरा कोई बात मानेंगे नहीं। इसीलिए मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता हूँ। मैं सोचता हूँ किसी के भी साथ रहो, लेकिन गांव वालों को साथ कभी भी बाहर मत जाना दोस्त। वो बहुत बुरा सोचते हैं हमारे बारे में, और कभी कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए ना, वो काम भी नहीं आते। अब बाहरी को बोल दो अभी मुझे ये चीज़ चाहिए, हाँ भाई रुकना, अगर उसके पास है तो वो मना नहीं करेगा। क्योंकि वो एक खास रिश्तेदार की तरह रहता है। तो मैं अभी जम्मू कश्मीर में आया हूँ, सेटरिंग का काम करने पहली बार आया हूँ। तो मेरी उम्र है 17.5 साल। आधार कार्ड में है आधार कार्ड में है 2008। तो अभी मेरी 17.5 साल उम्र है। तो वो कंपनी वाले ले नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं 18 साल से अगर नीचे हो गए तो तुम्हें लेंगे नहीं। अब बताओ यार मैं क्या करूं। मैं घर भी नहीं जाना चाहता, ऊपर से काम भी करना चाहता हूं। घर इसलिए नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि मेरे नाम केस चल रहा है। मेरे एक चाचा जी हैं। तो मेरी मम्मा जो है उनका थोड़ा मेंटली हालत कम रहता है। वो हमेशा किसी ना किसी को गाली देती रहती हैं। अब क्या करें यार, माँ तो आखिर माँ होती कैसी भी हो। हाँ, तो समझ सकते हो। मेरे चाचा जी जो थे ना, वो एक दिन दारू पी के आए और मेरी मम्मा को गाली दे रहे थे। तो मैंने उनको समझाया था गाली मत दे फोकट में। वो कहे बुरी भी कितनी भी क्यों ना हो, उनका तो यार साथ तो देना ही पड़ेगा। हाँ, तो उन्होंने दारू पी के बहुत बुरी गाली दे रहे थे कि ऐसा करूँगा तुम्हारे साथ, वैसा करूँगा। मैं क्या बताऊँ आपको, बता भी नहीं सकता। अब उनके बारे में, माँ के बारे में अगर बोला जाएगा तो गाली ही फिर से वो दोबारा दोहरा जाएगा। तो फिर वो नहीं मान रहे थे। मैं क्रोध में आके उनको बहुत ज़्यादा मारा। तो उन्होंने मुझे लिखाया, या उन्होंने मेरे नाम केस कर दिया। तो मैं वहाँ से भाग के गया अपने नानी की नहीं गया, बोले तो जो मेरी माई थी, माई के सिस्टर के यहाँ गया था। तो वहाँ मैं 15 दिन रुका। यार किसी के पराए घर में जाओ तो ज़्यादा नहीं अच्छा लगता, खुद को शर्म लगना चाहिए। 15 दिन वहाँ रुका। 15 दिन के बाद गया दिल्ली में गया। तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। तो फिर वहाँ सब लोग बीमार हो जाते थे। तो फिर मैं वहाँ से फिर अपने मामा के यहाँ गया, जो मेरी माँ की सिस्टर थी। फिर उनके यहाँ गया, फिर वहाँ 10 दिन था। 10 दिन के बाद अभी फिर आया हूँ मैं जम्मू में आया हूँ। तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। बारिश नहीं हो रही है, इतनी ज़्यादा हो रही है, पूरा साला जितना है सब पूरा गीला पड़ा हुआ है। और रूम भी नहीं अच्छा, नहीं रहने का अच्छा, नहीं बाथरूम, नहीं पानी है, सुविधा कुछ भी नहीं मिल रहा है दोस्त। तो मैं क्या बोलूँ, इधर आया भी हूँ किसी तरह, इतनी दूर से गांव छोड़ के आया भी तो हूँ। तो मेरा आधार कार्ड में उम्र कम है, जैसे कि मैंने बताया 2008 है। तो उसमें 17.5 साल मेरा अभी उम्र हो रहा है। तो बोल रहे हैं अगर 18 साल से थोड़ा से भी कम है तो नहीं लेंगे। तो अब मैं क्या करूँ यार, बुरी किस्मत, बुरे हालात और बुरे टाइम भी चल रहा है। हम अपने भाई को फ़ोन लगाता हूँ, मैं बोलता हूँ कि पैसे दे दो मेरे को, ये काम वो काम है। पैसे तो दे देता है यार, लेकिन क्या बोले, सुनाता भी है यार दोस्त। अब भाई है, अब उसके बारे में क्या बोले, भाई तो आखिर भाई भी होता। वो भी
अच्छे के लिए समझाएगा, कैसे भी हो। यार मैं कहाँ कहाँ घूम आया और पैसे भी नहीं कमा रहा हूँ, और वो मुझको डांटता भी बहुत है, बोल रहा तू इधर उधर घूमता बहुत है और कुछ काम करता नहीं है, खाली तुझे लड़ाई झगड़ा करना है और इधर उधर घूमना है, आगे का नहीं देखना, जीवन में करना क्या है, ऐसे ही रहोगे, घर बनवाना है, बहन की भी शादी करनी है, दो भाई हैं मुझसे बड़े, उनकी भी शादी करनी है। और साला पूरा गांव जो है, मेरी मम्मा जो है सब लोगों को गाली देती रहती हैं यार, उनका मेंटली हालत कम है। बोले तुम क्यों कम है, मैं तुमको ये भी वजह बता दे रहा हूँ। बस यार 2 मिनट की वीडियो इसको देख लो, फिर उसके बाद जाओ प्लीज़। मैं आपके सामने रिक्वेस्ट, ये मेरी पहली वीडियो है, मुझे शर्म लग रही है और मुझे काफ़ी लोग देख रहे हैं, लेकिन मैं आपको सब बात बता दूंगा। लेकिन जो लोग रुके होंगे सिर्फ वही इस वीडियो को समझ पाएंगे। तो दोस्त, मम्मा की हालत इसलिए कम है कि कमज़ोरी है उनके दौड़ा टाइप का आ जाता है। तो दौड़ा टाइप का, जब मेरे पिताजी भी हैं, वो भी जब हम लोग छोटे थे ना, तो मेरी मम्मा को तब से मेरे पिताजी बहुत लड़ाई झगड़ा कर के बहुत ज़्यादा मेरी मम्मा को मारते थे। दवा कराने तक के पैसे नहीं होते थे तो मेरी मम्मा दवा नहीं कराती थी, उसी में वो जो घर का वो रहता था उसी को लगा के धीरे धीरे अपना वो दर्द कम करती थी। रोज़ाना घर में मेरे लड़ाई होती थी, रोज़ाना मेरे पिताजी मेरे मॉम को मारते थे। तो जब मारते थे तो मैं आज 10 साल से लड़ाई चल रही थी मेरे घर में। और धीरे धीरे मेरी मम्मा की जो मेंटली हालत है वो कम होने लगी। तो फिर मेरे पिताजी कहीं भी रहें, अगर घर पे आए तो मेरी मॉम उनको गाली देने लगती थी, सीधा गाली देने लगती थी, तो मेरे पिताजी मारने लगते थे। तो मैं एक दिन अपने नानी खिन गया था, तो 10 दिन वहाँ था, नानी खिन गया था तो 10 दिन वहाँ था। तो मेरी सिस्टर को मेरे पिताजी ने मार दिया, यहाँ पे उसकी पूरी आँख के ऊपर जो है ना बहुत ज़्यादा कट गया था, गड्ढा हो गया था। तो फिर मैं क्रोध में आके, समझ लो पिताजी होते हैं यार, अब मैं क्या बोलूँ, वो क्रोध में आके फिर मैंने उनको, समझ लो क्या, उनका एक पैर ही तोड़ डाला। सच बता रहा हूँ, उनका एक पैर ही तोड़ डाला यार दोस्त। पैर तोड़ने का रीज़न क्या है, मैं भी थक चुका था और लड़ाई झगड़ा चलते थे हमेशा, और मैं उनको समझाना चाहता था कि देखो लड़ाई मत करो, बहुत काफ़ी चक्कर मारा हूँ लेकिन उनको समझ में। लेकिन फिर मैंने सोचा, मेरे मामा भी बोले कि हाँ एक बार उनका हाथ पैर तोड़ के अच्छे सलामत करके घर में बैठाओ, या ऐसे लड़ाई मत करे। फिर मैंने क्रोध में आके उनका हाथी पैर ही तोड़ डाला। तो फिर उनको मैंने दवा इलाज, देखो दूसर को तो दवा कराएंगे नहीं, दवा तो हमको ही कराना पड़ेगा। तो फिर मैंने उनको दवा कराया अच्छे से, बढ़िया से देखा ओखा, और वो अभी पैर तो उनका पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ, राड नहीं डलवाएं। क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसा ही नहीं था। एक भैंस थी, वो भी गाभिन थी, हमने सोचा अगर इसको बेचेंगे तो फिर वो क्या है ना, और हमारे घर में गरीबी आ जाएगी। फिर ऐसी है, उसको जुड़वाएं, राड नहीं डलवाएं, उसको प्लास्टर चढ़वाऊँ, वो अभी मांस पकड़ चुका है। धीरे धीरे मेरे पिताजी चल रहे हैं, तो फिर चल रहे हैं तो अभी सही है। लेकिन फिर मैंने अभी दोबारा आके अपने चाचा को मार दिया, इसलिए मैं भी यार देखो, जो मतलब लड़ाई झगड़ा करेगा वो तो सब ऊपर वाला देखता है, उसी को वैसे ही सज़ा देगा। जैसे मैंने पिताजी को मारा, फिर मैंने अपने चाचा को मारा, और बहुत बुरा बन चुका हूँ मैं पहले बहुत अच्छा रहता था, लेकिन अब इतना बुरा बन चुका हूँ मुझे खुद ही नहीं समझ में आता हूँ पहले कैसा था, अब कैसा रहता हूँ। साला कुछ चीज़ लाइफ में अच्छा करने की कोशिश करो, हमेशा बुरा ही बनता है। क्यों ऐसा क्यों होता है यार दोस्त? अब मैं सोचता हूँ कि अब यूट्यूब में वीडियो अपलोड करूँ ताकि मुझे भी लोग पहचाने, मुझे भी लोग जाने, मुझे भी लोग सपोर्ट करें, और मैं भी थोड़ा यूट्यूब से पैसा कमाऊँ और घर वालों का पेट पाल सकूँ। मैं तो सोचता हूँ मैं गरीब रहूं चलेगा, लेकिन मेरी मॉम डैड जो हैं वो गरीब ना रहें यार, वो गरीब जीवन में रहें ही नहीं। मुझे देखा नहीं जाता, मेरे घर में जो भी खाना बनता है, मतलब जो भी सब चीज़ मोल लेना पड़ता है, सब चीज़ मोल लेना पड़ता है। महीना का अगर 10 से 12 हज़ार घर में खुराक ही आता है साला। मैं अकेले कमाता हूँ, अकेले घर में पैसा भेजता हूँ और थक चुका हूँ। अब मेरी महीना की 15 से 20 हज़ार सैलरी आती है, उसमें भी 30 ड्यूटी भरना पड़ता है। ऐसा कौन सा बंदा जो 12 महीने हर दिन काम करेगा? ऐसा तो नहीं होता। महीने में 5 छुट्टी तो मारना
बहुत ज़रूरी है। और बारिश वगैरह से छुट्टी हो जाती है और इधर उधर घूमने से भी छुट्टी हो जा इधर उधर छुट्टी, इसीलिए पैसा नहीं बच पाते। मेरे घर में अगर चूल्हा भी बढ़ता है, वो भी समझ लो जंगल से लकड़ी भी लाना पड़ता है। मेरी मॉम लकड़ी भी लाती है, सांप बिच्छू से बच कर रहना पड़ता है। और मेरी मम्मा की तबीयत भी ख़राब हो जाती है, बहुत डर लगता है। तो फिर और मैं गैस तो धरा दूँ, तो गैस धराने का रीज़न क्या है, मेरी मॉम जानती नहीं है, कहीं सिलेंडर विलेंडर फट जाए तो और दिक्कत का सामना करना पड़े, तो इसीलिए मैं कुछ नहीं करता हूँ। अब क्या बताऊँ यार, मैं थक चुका हूँ। मुझे कुछ आप लोग बताओ ताकि मैं अच्छा पैसे कमाऊँ, या तो यार दोस्त सपोर्ट कर लो प्लीज़, मुझे सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। ये भी वॉच दूसरे की पहरा हुआ हूँ, अभी चप्पल दूसरे का पहरा था तो उसको, वो मार्केट जा रहा था तो मैंने उसको चप्पल दे दिया, मैं बोला कि जा। यार कुछ समझ में नहीं आता। अभी मैं आया हूँ इधर जम्मू की तरफ आया हूँ, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो दोस्त जम्मू की तरफ आया हूँ तो देखो ये रूम है जो कि साला अच्छा ही नहीं लगता, थोड़ा सा भी रूम अच्छा नहीं है दोस्त। मैं परेशान हो चुका हूँ। लाइफ में कुछ बहुत अच्छा करने का मन करता है, बड़ा करने का मन करता है, लेकिन साला हौसला नहीं इतना, क्या करूँ क्या ना करूँ, कुछ समझ में नहीं आता दोस्त। आप लोग, ये तो सब आप लोग के ऊपर है, आप लोग सपोर्ट करो या ना करो, मैं तो आपको ज़बरदस्ती कह नहीं सकता। लेकिन मैं हर दिन वीडियो डालूँगा, जो मेरे भाई लोग होंगे, जो मेरी बहन लोग होंगी, जो मेरी माता लोग होंगी, वो अगर चाहेंगे तो मुझे सपोर्ट करेंगी थोड़ा था, मैं भी थोड़ा। यार मुझे अमीर मत बनाओ, मेरे माँ बाप को अमीर बनाना है, मुझे ये सोच के चलना है बस दोस्त। तो तब के लिए बाय बाय, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग।